हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 36वां चैप्टर कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति मनोनीत किया। मद्रराज शल्य कर्ण के सारथी बने। तो आपने सुना था कि पहले क्या हुआ, जो युद्ध हुआ था उसमें जो द्रोणाचार्य थे वो मारे जाते हैं। तो द्रोणाचार्य के मर जाने पर जो कौरव पक्ष के जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, कर्ण को सेनापति मनोनीत करते हैं, सेनापति बनाते हैं। तो जो मद्रराज शल्य होते हैं वो कर्ण के सारथी बनते हैं। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में क्या होता है, फिर से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। बहुत ही भयानक युद्ध है वो शुरू हो जाता है। तो जो अर्जुन होते हैं तो उनकी रक्षा करने के लिए भीम आगे आते हैं। तो अर्जुन की रक्षा करता हुआ जो भीम होता है अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चलता है और दोनों एक साथ क्या करते हैं, कर्ण पर टूट पड़ते हैं, उस पर हमला बोल देते हैं अर्जुन और भीम। तो जब दुशासन ने ये देखा तो उसने भीम पर क्या किया, बाणों की वर्षा कर दी। तो जब दुशासन देखता है कि अर्जुन है भीम है ये दोनों क्या कर रहे हैं, कर्ण पर वार कर रहे हैं, तो जो दुशासन होता है वो भीम पर बाणों की वर्षा कर देता है, उस पर बहुत सारे बाण हैं वो चला देता है। उसको भीम ने एक ही धक्के में ज़मीन पर गिरा दिया। तो जो भीम थे काफ़ी बलशाली थे, तो जो भीम होते हैं वो क्या करते हैं, दुशासन को एक धक्का देते हैं जिससे कि वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसका एक एक अंग जो भीम होते हैं वो तोड़ मरोड़ डालते हैं। भीम मैदान में नाचने कूदने लगा और चिल्लाने लगा, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई। तो इस तरह से जो भीम होते हैं जब दुशासन का हाल करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। वो मैदान में क्या करते हैं, नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि मेरी एक प्रतिज्ञा तो क्या हुआ, पूरी हो गई, अब दुर्योधन की बारी है। तो जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी मारने की, तो वो कहते हैं अब जो मेरी एक प्रतिज्ञा थी वो तो पूरी हो गई, अब दुर्योधन की बारी है, मुझे उसका काम तमाम करना है, उसको मारना है। तो भीमसेन का वह भयानक रूप देखकर कर्ण का भी शरीर कांपने लगा। तो जो भीमसेन थे काफ़ी भयानक लग रहे थे, उनका ये भयानक रूप देखकर जो कर्ण होते हैं वो भी कांपने लगते हैं। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दी। तभी क्या होता है, जो दुर्योधन होता है वो अश्वत्थामा को पांडवों पर हमला करने की अनुमति देता है, आज्ञा देता है। तो कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। तो जो कर्ण होते हैं फिर क्या करते हैं, अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाते हैं जिसमें से आग निकल रही थी। तो अर्जुन की ओर उस भयानक तीर को आता हुआ देखकर जो श्री कृष्ण होते हैं वो अर्जुन की रक्षा करते हैं और रक्षा करने के लिए वो क्या करते हैं, रथ को एक पाँव से अंगूठे से मतलब दबा लेते हैं। तो कृष्ण ने रथ को पाँव के अंगूठे से दबा लिया, जिससे रथ क्या होता है, इतनी कस के दबाते हैं जो रथ होता है ज़मीन में 5 अंगुल नीचे चला जाता है, धंस जाता है। तो कृष्ण जो ये तरकीब निकालते हैं उससे जो अर्जुन होते हैं वो मरते मरते बच जाते हैं, क्योंकि जो धनुष था उसका जो तीर चला था, कर्ण ने मारा था, वो अर्जुन के ऊपर से निकल जाता है, उसके जो मुकुट था उस पर लगता हुआ। नहीं तो क्या होता, जो उसका धनुष था वो अर्जुन के सिर पर लगता और अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन कृष्ण की इस चाल से अर्जुन बच जाते हैं। तो कर्ण का चलाया हुआ सर्प मुखास्त्र फुफकारता हुआ आया और अर्जुन का मुकुट उड़ाकर ले गया। इस पर जो अर्जुन होते हैं उनको बहुत अधिक क्रोध आ जाता है, उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहता, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तो उसने जोश के साथ क्या किया, कर्ण पर बार बार बाणों की वर्षा की। तो जो अर्जुन होते हैं उनको काफ़ी क्रोध आता है, जोश आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, कर्ण पर बाणों की वर्षा कर देते हैं। तभी अचानक कर्ण के रथ का बाईं तरफ का पहिया क्या होता है, धरती में धंस जाता है। इससे जो कर्ण होते हैं काफ़ी घबरा जाते हैं। तो वो अर्जुन से कहते हैं, जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थी ना गवाओ। मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, यह ठीक नहीं होगा, जरा रुको। तो जो कर्ण होते हैं काफ़ी घबरा जाते हैं क्योंकि उनके रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। तो वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन पांडुपुत्र, तुम धर्म युद्ध करने में
पूरे विश्व में विख्यात हो। सभी जानते हैं कि तुम धर्म के अनुसार युद्ध करते हो, तो तुम इस चीज़ को व्यर्थ ही ना गवाओ, बेकार में ना गवाओ। मैं तो ज़मीन पे खड़ा हूँ, तुम रथ पर बैठे हुए हो, तो रथ पर बैठे बैठे अगर तुम मुझ पर बाढ़ चलाते हो तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी रुक जाओ ताकि मैं कीचड़ में फंसे हुए अपने रथ के पहिए को निकाल सकूं। तो कर्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, उस वक्त तुम्हें धर्म की याद आई थी? तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो कर्ण से कहते हैं, पूछते हैं कि जब तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, तुम थे, दुशासन थे, दुर्योधन था, तब तुम्हें धर्म की याद आई थी क्या? तब तुमने धर्म के बारे में नहीं सोचा? तो जब दुधमुहे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेरकर निर्लज्जता के साथ मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? तो वो कहते हैं, जब इतना छोटा अभिमन्यु था, तुम 7 लोग थे, वो बेचारा अकेला था, तब तुम 7 लोगों ने उसको घेर कर मार डाला, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? और आज जब मुसीबत सामने खड़ी दिखाई दे रही है तो तुमको धर्म की याद आ रही है। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं, जब तुम मुसीबत में फंसे हो तो तुमको धर्म की याद आ रही है। तो श्री कृष्ण की इस चिड़की का कर्ण से कोई उत्तर देते ना बना। अब जो कर्ण थे वो कुछ कह नहीं पाते, वो अपना सर झुका लेते हैं और अटके हुए रथ पर से ही युद्ध वो जारी रखते हैं। तो उनका एक जो पहिया था रथ का वो कीचड़ में धंसा हुआ था, तो वो ऐसे ही युद्ध करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, इतने में कर्ण का एक बार अर्जुन को जा लगा। इतने में जो कर्ण होते हैं उनका एक बार जो होता है वो अर्जुन को जाकर लग जाता है। तो वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठा। बस यही जरा सा समय पाकर कर्ण जो थे रथ से उतरे और रथ का पहिया उठाकर उसे समतल पर लाने की कोशिश करने लगे। तो जब अर्जुन के बाढ़ लगता है उसी समय जो कर्ण होते हैं जल्दी से रथ से उतरते हैं और रथ के पहिए को कीचड़ से निकाल कर एकदम प्लेन जगह पर, समतल जगह पर रखने की कोशिश करते हैं। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी जो पहिया होता है वो गड्ढे से नहीं निकलता। तो यह स्थिति देख जो श्री कृष्ण होते हैं अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अब देरी मत करो, हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे ख़त्म कर दो। तो वो अर्जुन को सलाह देते हैं कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, बिना देरी किए जो कर्ण है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, यही अच्छा मौका है। श्री कृष्ण की यह बात मानकर अर्जुन ने एक बार तान कर ऐसा मारा कि कर्ण का सर कटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। तो अर्जुन जो क्या है वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण की बात मानते हैं और ऐसा बाण चलाते हैं, इतनी तेज़ी से बाण उनका निकलता है धनुष में से कि कर्ण का सिर जो होता है वो कटकर ज़मीन पर गिर जाता है। जब दुर्योधन को इस बात की खबर मिली कि युद्ध में कर्ण भी जो हैं वो मारे गए हैं तो उसके शोक की सीमा ना रही। तो जो दुर्योधन होते हैं बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं जब उनको ये पता चलता है कि कर्ण की भी मृत्यु हो गई है। तो दुर्योधन की इस अवस्था पर कृपाचार्य को बड़ा तरस आया। तो जो दुर्योधन थे जब इतने अधिक परेशान थे, दुखी थे, तो कृपाचार्य जो थे उनको बहुत अधिक तरस आता है दुर्योधन के ऊपर। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से इस किसी भी प्रकार क्या करो, संधि कर लो, उनसे मैत्री कर लो, उनसे हाथ मिला लो। अब युद्ध बंद करना ही ठीक रहेगा, श्रेयस्कर होगा। मतलब अब तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं, तुम्हें पांडवों से हाथ मिला लेना चाहिए, उनसे संधि कर लेना चाहिए। यद्यपि दुर्योधन हताश हो चुका था, फिर भी कृपाचार्य की यह सलाह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह उसे मनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी कौरव वीरों ने दुर्योधन की बातों का समर्थन किया। तो सभी जो कौरव थे, वीर थे, उन्होंने दुर्योधन की बात का समर्थन किया कि हमें युद्ध को जारी रखना है, युद्ध करना है, ना कि पांडवों के साथ संधि करनी है, हाथ मिलाना है। इस पर सबकी सलाह से भद्रराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया गया। फिर कर्ण के बाद क्या हुआ, जो मद्रराज शल्य था उसको सेनापति नियुक्त किया गया। इसलिए शल्य के सेनापतित्व में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। पांडवों की सेना के संचालन का जो पूरा दायित्व था युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया। अब जो पांडवों की सेना का संचालन कर रहे थे वो थे युधिष्ठिर। शल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और मद्रराज शल्य मृत्यु होकर रथ पर से
धड़ाम से गिर पड़े। जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना निस्सहाय सी हो गई। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सहे पुत्रों ने हिम्मत ना हारी। तो धृतराष्ट्र के काफ़ी सारे पुत्र थे, 100 पुत्र थे, तो जो बचे थे उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। तो दूसरी ओर जो शकुनी थे और जो सहदेव थे उनका युद्ध चल रहा था। तलवार की पैनी धार के समान नोक वाला एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने गरज कर कहा, शकुनी अपने किए का फल भुगत लो। तो जो सहदेव होते हैं वो क्या करते हैं, शकुनी पर एक बाण चलाते हैं और उनसे कहते हैं बहुत ज़ोर से कि शकुनी अपने किए का फल भुगत लो, जो कुछ तुमने किया अब तुम उसका फल भुगतो। और मानो उसकी बात सफल हुई। तो बाण जो था धनुष से निकला नहीं कि शकुनी का सर क्या हुआ, कटकर गिर पड़ा। उनका सर भी अलग हो गया। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर जो थे कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। मतलब काफ़ी सारे जो वीर सैनिक थे, वीर थे, वो इस युद्ध में मारे गए। अकेला जो दुर्योधन था वो जीवित बचा हुआ था। अब उसके पास ना तो सेना थी ना रथ था। उस वीर की स्थिति बड़ी दयनीय थी। जो दुर्योधन था काफ़ी वीर था, लेकिन उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी इस समय। तो ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लिए हुए एक जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उनके भाई उसे खोजते हुए उसी जलाशय पर जा पहुँचे जहाँ वह छुपा बैठा था। तो जो युधिष्ठिर होते हैं, जो पांडव होते हैं, पांडव भाई उसको खोजते हुए, दुर्योधन को खोजते हुए उसी जलाशय पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो छुपा हुआ बैठा था। तो श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको यह पता चल गया था कि दुर्योधन जो है जलाशय में छिपा हुआ है, पानी में छिपा हुआ है। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं, दुर्योधन अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो। तो जो युधिष्ठिर होते हैं दुर्योधन से कहते हैं, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया, तुम्हारे सारे भाई बांधव जो थे वो नष्ट खत्म हो गए इस युद्ध में, सब कुछ नष्ट हो गया, तुम्हारा वंश है उसका नाश हो गया। अब तुम यहाँ आकर पानी में छिपकर बैठे हुए हो, यहाँ बैठकर अपने प्राण बचाना चाहते हो। यह सुनकर दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा, मैं ना तो डरा हुआ हूँ और ना मुझे प्राणों का ही मोह है, फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। तो जो दुर्योधन होते हैं काफ़ी दुखी थे क्योंकि उनके सारे लोग मारे गए थे। तो वो कहते हैं, मैं युद्ध से डरा नहीं हूँ, ना ही मुझे प्राणों का मोह है, लेकिन सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। मेरे सभी संगी साथी और बंधु बांधव जो हैं वो मारे जा चुके हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा, अब राज्य सुख का मुझे कोई लालच नहीं है। यह सारा राज अब तुम क्या करो, ले लो, निश्चिंत होकर तुम ही इसका उपभोग करो, अब तुम ही इस राज्य को भोगो। तो युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा, दुर्योधन एक दिन वह था जब तुम्ही ने कहा था कि सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो गरजते हुए कहते हैं, दुर्योधन एक दिन वो था जब तुमने क्या कहा था कि सुई की नोक के जितनी भी ज़मीन तुमको नहीं दूंगा। आज तुम सारा राजपाट देने को तैयार हो। तो दुर्योधन ने जब स्वयं युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बातें सुनी तो क्या हुआ, उसने गदा उठा ली और जल में ही कूद कर क्या हुआ, खड़ा हो गया और बोला, अच्छा यही सही, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो, मैं अकेला हूँ और तुम 5 हो, पाँचों का अकेले के साथ लड़ना न्यायोचित नहीं है। अब दुर्योधन को भी गुस्सा आ जाता है, वो जल्दी से पानी में से निकलता है, उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है एक एक करके आओ मेरे पास और युद्ध करो मुझसे, तुम 5 हो मैं अकेला हूँ, तो 5 लोग मत आओ मेरे पास, क्योंकि ये धर्म के अनुसार ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो एक एक करके आओ, तो मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। 5 का अकेले के साथ लड़ना न्यायोचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो वो कहता है, मैं थका हुआ हूँ और घायल हूँ, कवच भी मेरे पास नहीं है, इसलिए एक एक करके मुझसे निपट लो, चलो। तो यह सुनकर जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं, यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं है तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था। फिर वो उससे कहते हैं कि जो अभिमन्यु था उसको तो तुम सबने घेर के मारा था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। तो यह सुनकर दुर्योधन जलाशय से बाहर निकल आया और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की।
अब जो दुर्योधन होता है वो क्या होता है, उस तालाब में से, उस जलाशय में से बाहर निकलता है और भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है। वो चाहता है कि जो भीम है वो उसके साथ गदा युद्ध करे। भीम भी राजी हो जाते हैं और दोनों में फिर गदा युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है। काफ़ी देर तक युद्ध होता रहता है। तो जो श्री कृष्ण होते हैं इशारों इशारों में अर्जुन को बताते हैं कि भीम दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो वह जीत जाएगा। भीम ने श्री कृष्ण का यह इशारा तुरंत भांप लिया। तो जो भीम होते हैं वो समझ जाते हैं कि जो दुर्योधन है उसकी मौत कैसे हो सकती है। तो वो तुरंत क्या करते हैं, दुर्योधन पर झपट पड़ते हैं, उसकी जांघ पर जोर से गदा का प्रहार करते हैं, वार करते हैं। तो जांघ टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध और देश की जो आग होती है वो भड़क उठती है, उसे बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है। तो वो चिल्लाकर कहता है कि श्री कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवा डाला। तो वो श्री कृष्ण से कहता है कि हमारे जो धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के यशस्वी महारथी थे उनको तुमने क्या किया, कुचक्र रचकर मरवा डाला। यदि तुमने कुचक्र नहीं रचा होता, इस तरह की चालें नहीं चली होती, तो कर्ण, भीष्म, द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे। तो वो कहता है कि वो पूछता है अगर तुमने ये चालें नहीं चली होती तो क्या कर्ण, भीष्म, द्रोण और इस तरह के जो और महारथी थे क्या युद्ध में परास्त हो सकते थे, क्या युद्ध में वो हार सकते थे? वो कभी नहीं हार सकते थे। तो तुमने ही कुचक्र रचकर क्या किया, इन लोगों को मरवा दिया। तो मरणासन अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करता हुआ देख श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो, तुम यह क्यों नहीं समझते और उसका पश्चाताप करते? अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया था उसी का यह फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तो जो दुर्योधन होते हैं काफ़ी रोते हैं, बिलखते हैं और अपनी जो ये दुर्दशा हुई थी उसका दोषी ठहराते हैं कि श्री कृष्ण को, अर्जुन को। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो क्या करते हैं, विलाप करते हुए दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन, तुमने जैसे कर्म किए थे वैसा ही फल तुमको मिल रहा है। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते? तुम इस बात को समझो कि तुमने जैसा कर्म किया था वैसा ही फल मिल रहा है, तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। तो अपने अपराध के लिए तुम दूसरों को दोष मत दो। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे कर्म हैं। तो लालच में पड़ के तुमने जो महापाप किया था उसी का फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है, उसी का फल तुमको मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो इसमें यही बताया गया है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें किस तरह से कर्ण और जो दुर्योधन है वो भी मारे जाते हैं। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।